Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdul Mois and I teach CorelDRAW in Apex Institute Peshawar. Today we talk about our institute logo. I guide you how to draw it. I already opened the logo image in CorelDRAW. It's basic for beginner. Basic in today's class we trace our logo on a picture. Let first we press F4 key used for show the area where we are working. This area. We have to select rectangle tool. We also made it by line. But if अगर कोई गैप रिमेनिंग रह जाए तो फिल कलर होने में इशू प्रॉब्लम हमें हो सकता है. So that's why we are using rectangle tool. Let's first draw the rectangle. Now right click on right click and select the first option to curve. शॉर्टकट की हमारे पास टू कर्व के लिए है Ctrl+Q. आप शॉर्टकट की भी कभी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप शॉर्टकट की यूज़ नहीं करना चाहते तो राइट क्लिक से आपको ये शो होता है फर्स्ट ऑप्शन, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंडली आपके पास ये आपको 2 पॉइंट शो हो रहे हैं. जितने आपके पास कर्व्स आएंगे आप उतने ज़्यादा पॉइंट्स इसमें बनाएंगे कि आपके कर्व जो है वो बिल्कुल शो ना हो जब आपका प्रोग्राम पूरा हो जाए. इस साइड पर हमारे पास 3 कर्व्स आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेक करेंगे जिसकी वजह से हमारे लिए इसको कर्व करने में, इसको मूव करने में आसानी होगी. Then we press right button and select the option to curve. The main point is that जब हम ये टू कर्व का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमें इसके बीच 2 स्क्वायर डॉट शो होते हैं. उनका जो मिड एरिया होता है हमने उसको सिलेक्ट करना होता है, वरना अगर हम लोग जो साइड के एरियाज होते हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं. बट अगर हम वो सिलेक्ट कर लें तो हमें उसको शेप देने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. Next we fill the color. To check the shape. There is some problem in this shape, so we zoom in this shape and repeat again the curve command. And manage our shape. Then repeat again. Make a rectangle and right click the mouse button and to curve. यहाँ पर हमें 2 पॉइंट शो हो रहे हैं, एक पॉइंट ज़रा अप है, दूसरा पॉइंट डाउन है. उसके लिए हमने पॉइंट्स को भी सही सिलेक्ट करके उधर ही इसको रखना है. हमने इसको वी शेप में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पर हमारे पास 2 to 3 कर्व्स हैं, इसीलिए हम 2 to 3 पॉइंट्स भी यहाँ पे बनाएंगे. बेसिक हमारे पास जो ये पूरा लोगो है इसमें हमारे पास 5 to 6 रेक्टेंगल्स हमें नीड हैं. बाकी जो हमारा काम है वो टेक्स्ट का और सर्कल्स का है.
हम वही मेथड दोबारा रिपीट कर रहे हैं। राइट क्लिक टू कर्व and move, then again right click to curve, move, right click to curve, move। इसमें हमारे पास कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जो हमारे पास जो बॉटम एरिया हमें शो हो रहा है वो ज़्यादा कर्व है, इसका कोई मसला नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी हम बीच में से मिड में सिलेक्ट करेंगे और कर्व करेंगे तो ये हमारे पास सही शेप में कर्व होगा, ये नहीं कि ये हमारे पास सीधा कर्व होगा। ये हमने कर्व कर दिया इसको। ये हमने इसको जो हमारे पास टॉप पे 2 पॉइंट्स है उनको भी हम कर्व करेंगे। एंड अगेन इसमें भी कलर पुट करके हम चेक करेंगे कि हमने जो डायग्राम में हमने जो लोगों के लिए रेक्टेंगल लिया था उसको हमने सही से शेप्स दिए हैं कि नहीं। यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं इसको भी हमने जो है पॉइंट में रखना है कि जब हमारा लोगो प्रिपेयर हो जाता है तो हमें फिर लोगो की वो शेप नहीं आती जो हमें पिक्चर में मिली होती है। इसको टू कर्व कंट्रोल क्यू की मदद से हम कर्व करेंगे। एंड अगेन इस पॉइंट को हम इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हम एक और पॉइंट बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ऊपर कर्व जा रहा है वो जो है मतलब बहुत बड़ा कर्व है, उसके लिए हमें एक पॉइंट मेन चाहिए होगा। ये हमने ले लिया, इसको कर्व कर दिया। इस साइड पे आपको जो लाइंस शो हो रही हैं इनसे भी आप मूव कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका डायग्राम या आपका लोगो या आपका जो भी शेप है वो बहुत ज़्यादा कर्व हो। ये इस लाइन का यूज़ हम तब करते हैं, मैक्सिमम इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता। ये हमने शेप दे दिया, पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको इधर से ज्वाइन कर दिया इसके साथ। इसी तरह एक और पॉइंट बनाएंगे, उसको भी इधर से ज्वाइन कर देंगे। देन अगेन राइट क्लिक टू कर्व ऑप्शन एंड कर्व द लाइन। राइट क्लिक टू कर्व ऑप्शन। कर्व ऑप्शन के साथ हमें कर्व ऑप्शन का शेप भी शो हो रहा है कि वो शेप क्या होता है, मतलब वो कैसे जब हम लोगो बनाते हैं तो उसको शेप देता है। फिल द कलर। देन ये आपको मिड में जो लाइन शो हो रही है ये हमने कर्व नहीं की थी, हमसे मिस हो गई थी, इसको ज़रा सा कर्व करेंगे। ये भी हमारे पास कर्व हो गई है। मेन पॉइंट ये है कि हमारा जो टॉप पे जो ये बना हुआ है लोगों का डिज़ाइन वो ज़रा सा ऊपर से कर्व नहीं है, तो हम उसके लिए दोबारा जो है पिक टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर टू कर्व में कन्वर्ट करके हम इसको ज़रा सा और कर्व करेंगे कि हमारे ये जो पॉइंट है ये इसके बराबर हो जाए। ये जब इसके बराबर हो जाएगा तो हम इसको चेक करेंगे कि ये सही है। जब तक आपको ये एरो शो नहीं होगा जो 4 साइड से बना हुआ है तब तक आप जो लाइन होगी जो भी एंगल होगा आप उसको मूव नहीं कर सकते। हमने इस लाइन को एडजस्ट कर दिया अपने हिसाब से, इसको ड्रैग कर लेंगे। Now repeat the command, take another copy। इस लाइन को हम थोड़ा सा अपने लिए स्मॉल कर देंगे कि हमारे पास जो लोगों की पिक्चर है उसमें भी ये लाइन जो अपर लाइन है उसके मुकाबले में स्मॉल है।
नाउ अगेन राइट ए टेक्स्ट के लिए हम यहाँ से भी या आपको वर्टिकल लाइन शो हो रही है, इसमें से भी हम अपने लिए टेक्स्ट वो कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। और F8 इसकी शॉर्टकट की है। हमने टेक्स्ट लिख दिया, अपर केस सिलेक्ट किया पहले की तरह, इसको बोल्ड किया। यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट का साइज़ जो हमारे पास प्रीवियस टेक्स्ट था उससे हम साइज़ इसका ज़रा लिमिटेड रखेंगे, ज़रा छोटा रखेंगे। ये हमने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे इसको बिल्कुल सही है, इसको इधर हमने रख दिया। याद रहे कि आपको जो फर्स्ट वर्ड और एंड का वर्ड हो वो दोनों आपस में कंबाइन हो। यहाँ पे स्पेलिंग हमारी ज़रा सी मिस्टेक है, हम स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं। इसको पहले एडजस्ट कर दें। स्पेलिंग का जो आपका लोगो वगैरह जो चीज़ भी होगी उसमें स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने इसे ग्रुप कर दिया और सब कलर्स वगैरह फिल कर दिए और उसके एंड में कोई प्रॉब्लम आपको या कोई चेंजेस आपको नज़र आ गए तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। आपका पूरा लोगो का जो मतलब सेटअप होता है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इन चीज़ जो मेन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको आपने पहले से अपने माइंड में साथ रखना है। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देंगे। वही बात कि जो हमारे पास पहली लाइन थी उसके जो है बराबर कर देंगे इसको। देन अगेन टेक्स्ट लिखेंगे, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये सिलेक्ट आल, कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट आल करेंगे और फर्स्ट वर्ड से भी हम पहले अपने यहाँ पे हमारे पास एरो कीज़ होती हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम स्पेस क्लिक करेंगे कि ये जो कॉलेज ऑफ है ये हमारा मिड में आ जाए। यहाँ से फिर टेक्स्ट से हम वही रिपीट करेंगे, अपर केस में आएंगे। अपर केस से हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमारे जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो सारे जो है कैपिटल ABC में हो जाते हैं अगर आपने स्मॉल में भी लिखे हों। इसको हमने सिलेक्ट कर दिया। ये हमने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से हमने पिक टूल को दोबारा सिलेक्ट किया। ये और इधर आए। यहाँ पे हमारे पास फिल कलर के लिए शॉर्टकट की F11 भी है और अगर आप F11 प्रेस नहीं करते तो आप यहाँ से भी फिल कलर का ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट शो हो रहे हैं, फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम का जो कलर आपके पास होगा वो आपके लेफ़्ट साइड पर आएगा और टू का जो कलर होगा वो राइट साइड पर आएगा। इसको सिलेक्ट कर दिया। यही मेथड जो है हम अपने पूरे लोगों पे अप्लाई करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे हमें टाइप्स शो होती हैं, हम वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर, कॉनिकल, सर्कल ये टाइप आपको शो हो रही होंगी। टू, फ्रॉम, ओके। देन रिमूव द आउटलाइन, सिलेक्ट मेन पॉइंट। हम जब आउटलाइन को रिमूव करेंगे तो उसके लिए हमने माउस कर्सर को ये क्रॉस के बटन के ऊपर ले जाकर और राइट क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक नहीं करना। लेफ़्ट क्लिक से जो हमारा फिल कलर होगा वो रिमूव हो जाएगा और राइट क्लिक से जो हमारा आउटलाइन होगी वो रिमूव होगी। ये अगर आप किसी कलर पे कलर पे रखें इस माउस को तो आप उससे भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप किसी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो वो जो आपका आउटलाइन होगा वो उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास जो हमने जो है बॉटम पे दूसरा पॉइंट बनाया था उसमें भी हमने ये बात माइंड में रखनी है कि दोनों के जो कलर की टाइप है और कलर्स हैं वो सेम हों, वरना हमारा जो लोगो है वो सारा एक पॉइंट की वजह से भी ऑकवर्ड लग सकता है, उसकी शेप ख़राब हो सकती है। सो कंट्रोल के साथ पेज अप कर देंगे।
कंट्रोल पेज, अब आपको कीबोर्ड में पेज PG UP की शो होती है। कंट्रोल के साथ वो प्रेस करेंगे तो आपकी जो मतलब पिक्चर आपने सिलेक्ट की होगी वो अप पर आ जाएगी, जो दूसरी पिक्चर होगी वो डाउन पर चली जाएगी। ये हमने कंट्रोल A की मदद से सिलेक्ट ऑल किया। देन अगेन कलर फिल करने हैं। यहाँ पर हम इसकी जो हमारे पास टेक्स्ट है उसकी टाइप हम चेंज करेंगे और स्क्वायर करेंगे। देन अगेन सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल A, चेंज टाइप स्क्वायर, चेंज कलर मैजेंडा एंड ब्लू। ओके, देन अगेन एक और पॉइंट आपने माइंड में ये रखना है कि आपके जितने भी टेक्स्ट होंगे उन सब का आपने कलर्स और कलर की टाइप सेम रखनी है। अच्छा, देन चेंज द लाइन कलर मैजेंडा एंड ब्लू। आप ये कलर्स के जो आपको ट्रेस शो हो रहा होता है आप उसको जो एरो कीज़ हैं उनकी मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं और माउस की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल Z, देन अगेन F11, कलर्स, इंटर, रिमूव आउटलाइन with right click, then again select College of Computer Science, ये हमने पहले सिलेक्ट किया था और ये दोबारा हमने कलर इसमें फिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने कंट्रोल Z किया था, जिसकी वजह से हमारा जो प्रीवियस जो हमने कलरिंग फिल की थी वो रिमूव हो गई थी। तो इस बात को आप माइंड में रखें कि ये सब चीज़ें आप नोट रखें। लाइन के लिए हम जो हमारे पास टाइप है उसको चेंज कर देंगे, रेडियल कर देंगे। आपके जो भी मतलब आपको गुड लगे आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉनिकल सिलेक्ट कर दी। आप अपनी ईज़ीनेस के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि इस लाइन को कलर करने के बाद आप इसकी कॉपी ला के नीचे जो है पेस्ट कर दें, या फिर अगर ऐसे नहीं करते तो अब हम ये करेंगे कि हम जो दूसरी लाइन है उसके कलर्स की साइड चेंज कर देंगे। मतलब मर्जेंडा को ब्लू की जगह पे शिफ्ट कर देंगे और ब्लू को मर्जेंडा की तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने सर्कल इसलिए नहीं लगाए थे, जिसको हम उर्दू में नुक्ते भी बोलते हैं, वो हमने इसलिए नहीं लगाए थे कि हम एक ही दफ़ा बना के अपना टाइम भी सेव करेंगे। ये हमने बना लिया। इसमें कलर फिल करेंगे। यहाँ पर हम जो हमारे पास टाइप है सर्कल के लिए वो हम चेंज करेंगे, रेडियल कर दी हमने। एंड सिलेक्ट कलर। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे प्रीव्यू देता है, ये हमें इसलिए नहीं शो हुआ क्योंकि हमारा जो ऊपर सर्कल का पार्ट था वो हमने दूसरा सिलेक्ट किया हुआ था। देन अगेन कॉपी विथ माउस एंड शॉर्टकट की कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। डन, हमारे पास हमारा लोगो बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। हम पिक टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G से हम इसको ग्रुप कर देंगे कि हम इसकी जिधर भी मूवमेंट करें तो ये सारे जितने टेक्स्ट हैं, जितनी लाइंस हमने सब कुछ जो है शेप्स दी हैं इसको, वो एक साथ मूव हो सके। जो हमारे पास बैकग्राउंड पे जो हमें पिक्चर शो हो रही थी हमने डिलीट के साथ उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। और अब हम इसका साइज़ मैनेज करके जो हमारे पास पेज है उसके ऊपर इसको हम फिट कर देंगे कि हमें सही से शो हो।
आपके थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि जो हमने लोगो बनाया वो पेज से बाहर जा रहा है। ये इसका साइज़ एडजस्ट हो गया, इतना साइज़ भी हमारे लिए ठीक है। तो आज हमने सीखा अपने इंस्टीट्यूट का लोगो बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। I am Abdul Mois and I teach CorelDRAW in Apex Institute Peshawar. Today we talk about our institute logo. I guide you how to draw it. Are you already open the logo image in CorelDRAW? It's basic for beginner. Basic in today's class we trace our logo on a picture. Let first we press F4 key used for show the area where we are working. This area. We have to select rectangle tool. We also made it by line. But if अगर कोई गैप रिमेनिंग रह जाए तो फिल कलर होने में इशू प्रॉब्लम हमें हो सकता है. So that's why we are using rectangle tool. Let's first draw the rectangle. Now right click on, yes, right click and select the first option to curve. शॉर्टकट की हमारे पास टू कर्व के लिए है Ctrl+Q. आप शॉर्टकट की भी कभी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप शॉर्टकट की यूज़ नहीं करना चाहते तो राइट क्लिक से आपको ये शो होता है फर्स्ट ऑप्शन, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंडली आपके पास ये आपको 2 पॉइंट शो हो रहे हैं. जितने आपके पास कर्व्स आएंगे आप उतने ज़्यादा पॉइंट्स इसमें बनाएंगे कि आपके कर्व जो है वो बिल्कुल शो ना हो जब आपका प्रोग्राम पूरा हो जाए. इस साइड पर हमारे पास 3 कर्व्स आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेक करेंगे जिसकी वजह से हमारे लिए इसको कर्व करने में, इसको मूव करने में आसानी होगी. Then we press right button and select the option to curve. The main point is that जब हम ये टू कर्व का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमें इसके बीच 2 स्क्वायर डॉट शो होते हैं. उनका जो मिड एरिया होता है हमने उसको सिलेक्ट करना होता है, वरना अगर हम लोग जो साइड के एरियाज़ होते हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं. बट अगर हम वो सिलेक्ट कर लें तो हमें उसको शेप देने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. Next we fill the color. To check the shape. There is some problem in this shape, so we zoom in this shape and repeat again the curve command. And manage our shape. Then repeat again. Make a rectangle and right click the mouse button and to curve. यहाँ पर हमें 2 पॉइंट शो हो रहे हैं, एक पॉइंट ज़रा अप है, दूसरा पॉइंट डाउन है. उसके लिए हमने पॉइंट्स को भी सही सिलेक्ट करके उधर ही इसको रखना है. हमने इसको वी शेप में कन्वर्ट कर दिया.
यहाँ पर हमारे पास 2 to 3 कर्व्स हैं, इसीलिए हम 2 to 3 पॉइंट्स भी यहाँ पे बनाएंगे। बेसिक हमारे पास जो ये पूरा लोगो है, इसमें हमारे पास 5 to 6 रेक्टेंगल्स हमें नीड हैं। बाकी जो हमारा काम है वो टेक्स्ट का और सर्कल्स का है। हम वही मेथड दोबारा रिपीट कर रहे हैं। राइट क्लिक टू कर्व and move, then again right click to curve, move, right click to curve, move। इसमें हमारे पास कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जो हमारे पास जो बॉटम एरिया हमें शो हो रहा है वो ज़्यादा कर्व है, इसका कोई मसला नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी हम बीच में से मिड में से सिलेक्ट करेंगे और कर्व करेंगे तो ये हमारे पास सही शेप में कर्व होगा, ये नहीं कि ये हमारे पास सीधा कर्व होगा। ये हमने कर्व कर दिया इसको। ये हमने इसको जो हमारे पास टॉप पे 2 पॉइंट्स है उनको भी हम कर्व करेंगे। एंड अगेन इसमें भी कलर पुट करके हम चेक करेंगे कि हमने जो डायग्राम में हमने जो लोगों के लिए रेक्टेंगल लिया था उसको हमने सही से शेप्स दिए हैं कि नहीं। यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं इसको भी हमने जो है पॉइंट में रखना है कि जब हमारा लोगो प्रिपेयर हो जाता है तो हमें फिर लोगो की वो शेप नहीं आती जो हमें पिक्चर में मिली होती है। इसको टू कर्व कंट्रोल क्यू की मदद से हम कर्व करेंगे। एंड अगेन इस पॉइंट को हम इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हम एक और पॉइंट बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ऊपर कर्व जा रहा है वो जो है मतलब बहुत बड़ा कर्व है, उसके लिए हमें एक पॉइंट मेन चाहिए होगा। ये हमने ले लिया, इसको कर्व कर दिया। इस साइड पे आपको जो लाइंस शो हो रही हैं इनसे भी आप मूव कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका डायग्राम या आपका लोगो या आपका जो भी शेप है वो बहुत ज़्यादा कर्व हो। ये इस लाइन का यूज़ हम तब करते हैं, मैक्सिमम इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता। ये हमने शेप दे दिया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको इधर से ज्वाइन कर दिया इसके साथ। इसी तरह एक और पॉइंट बनाएंगे, उसको भी इधर से ज्वाइन कर देंगे। देन अगेन राइट क्लिक टू कर्व ऑप्शन एंड कर्व द लाइन। राइट क्लिक टू कर्व ऑप्शन। कर्व ऑप्शन के साथ हमें कर्व ऑप्शन का शेप भी शो हो रहा है कि वो शेप क्या होता है, मतलब वो कैसे जब हम लोगो बनाते हैं तो उसको शेप देता है। फिल द कलर। देन ये आपको मिड में जो लाइन शो हो रही है ये हमने कर्व नहीं की थी, हमसे मिस हो गई थी, इसको ज़रा सा कर्व करेंगे। ये भी हमारे पास कर्व हो गई है। मेन पॉइंट ये है कि हमारा जो टॉप पे जो ये बना हुआ है लोगो का डिज़ाइन वो ज़रा सा ऊपर से कर्व नहीं है, तो हम उसके लिए दोबारा जो है पिक टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर टू कर्व में कन्वर्ट करके हम इसको ज़रा सा और कर्व करेंगे कि हमारे ये जो पॉइंट है ये इसके बराबर हो जाए। ये जब इसके बराबर हो जाएगा तो हम इसको चेक करेंगे कि ये सही है। बाकी का हमारा पॉइंट जो है बिल्कुल सही लग रहा है। ये ज़रा सा नीचे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। जब तक आपको माउस के नीचे ये एस टाइप का सिंबल शो नहीं होगा तब तक आप जो है उसको टू कर्व और टू लाइन कन्वर्ट नहीं कर सकते।
Ctrl Q and last click. Yes. शेप टूल के लिए हम F10 भी यूज़ करते हैं। F10 की है हमारे पास शेप टूल के लिए। Yes. Make one more point.